जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो परिणाम हुए उनके प्रथम चरण की बात करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए वन लाइनर के पक्ष में हम याद करने का प्रयास करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि समय बहुत कम है और इस समय को हमें सदुपयोग करना है। तो इसी क्रम में आइए हम पहली बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति कब से कब तक की बात करेंगे यहाँ 1885 से लेकर के 1847 तक। लेकिन उसको हम तीन क्रम में बांटते हैं। किसके क्रम में? तीन क्रम में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो होता था उसको हम बांटेंगे किसके रूप में? तो 1885 से लेकर 1805 तक की बात बांटते हैं। तो आज 1885 से लेकर 1805 तक की बात करेंगे, 1905 तक की बात करेंगे। थोड़ा सा आज इसके बारे में महत्वपूर्ण भूमिका जो है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो है उसके बारे में बात करते हैं। आइए देर ना करते हुए ऑनलाइनर में याद करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी से माना जाता है। देखिए कब से माना जाता है, अगर पूछ ले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत कब से माना जाती है तो 1885, तब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है तो 1885 में होती है। ये बात समझ लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण का मुख्य घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था। अगर पूछेगा प्रथम चरण का प्रथम घटना कौन सी थी तो वह कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में मुंबई स्थित गोलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। कहाँ पर हुई? मुंबई में स्थित गोलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। अगर पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करने वाला था तो बिमोस चंद्र बनर्जी थे। अगला इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। क्या थे? A.O. ह्यूम। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? A.O. ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी, राजनैतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? शौकिया पक्षी वैज्ञानिक थे। अगला आता है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। क्या थे? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है अगला, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न। कह रहा है अगला प्रश्न जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता थे परंतु उन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा जो संस्थापक होने के बाद अगर कोई अध्यक्षता ना करे तो वो कौन सा? A.O. ह्यूम थे। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अगला, A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे। ये महामंत्री पद थे लेकिन इन्होंने अध्यक्षता कभी नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहाँ पर? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की लंदन में स्थापना की, जो 1888 में। ये कई बार पूछा गया प्रश्न। अगला पूछा जाता प्रश्न, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद एक ऐसा गुट का प्रभाव बढ़ा जिसमें उदारवादी गुट कहा जाए। उदारवादी गुट के प्रमुख नेता जो थे दादा भाई नौरोजी थे,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोविंद रनाल्डे थे, दीन शाह वाचा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय आदि लोग थे। ये उदारवादी नेता थे। उदारवादियों का उद्देश्य क्या था कि शांति ढंग से, संवैधानिक ढंग से क्या करना, स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात। उदारवादियों का उद्देश्य क्या था, संवैधानिक तरीके से भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिलाना था। और कांग्रेसी शासन को न्यायप्रियता से उनकी उदारता की घोर आस्था थी। अगला जो इम्पोर्टेंट है, उदारवादी नेताओं जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने मांग क्या रखी थी। उदारवादी नेताओं ने मांगे क्या थी, प्रतियावेदन, प्रार्थना पत्रों और शिष्टमंडलों द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। क्या करते थे वो, किसी भी बात को प्रार्थना पत्र, आवेदन एवं शिष्टमंडलों द्वारा रखते थे। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने इस लचीलेपन व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। इसे लचीलेपन के कारण इन्हें क्या कहा गया, भिक्षावृत्ति के, राजनीतिक का भिक्षावृत्ति कहा गया। अगला क्या है, 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराया गया। क्या किया गया, प्रत्येक अधिवेशन में दोहराया गया। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों में को कुछ अधिकार प्रदान किया गया। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स आता है जो है कि ये क्या है। अगला जो आज का शायद सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये आज का अंतिम थॉट्स चलने जा रहा है, इसके बारे में जानना है। पारित किया गया। इसके बाद आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे और प्रथम अंग्रेज क्या था, जॉर्ज यूली थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स है जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं प्रश्नों में, तो इसलिए इसको जानना हमें अति आवश्यक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की नियुक्ति हुई तथा 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के चरण 1885 से 1805 के राष्ट्रीय आंदोलन की आरंभ होती है। अब 1805 के बाद से हम कल जो 1905 के ईस्वी से हम कल पढ़ेंगे और कल द्वितीय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसका द्वितीय भाग कल पढ़ेंगे और कल 1 बजे आपको यह क्लास मिलेगी जिसको आप देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।